बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस के हत्थे दो चोर चढ़े हैं। दरअसल चोरों से 41 लाख रुपए भी बरामद किए गए। इसके अलावा आधा किलो चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो पूर्व चोरों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। बिलासपुर में जहां पुलिस के हत्थे दो चोर चढ़े हैं, चोरों से 41 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा आधा किलो चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। उनका कहना है कि उन्होंने जो घटनास्थल जहाँ से चोरी किए हैं, जैसे कि पूर्व आरोपी के द्वारा बताया जा रहा था कि वो घटनास्थल से इन्होंने इस राशि को प्राप्त किया था, लेकिन जो प्रार्थी है उसके द्वारा इस राशि को होना इनकार किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। तो जो अन्य जो विभाग है इनकम टैक्स, उसको भी इस जांच के लिए सौंपा जाएगा। और चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश मौर्य से हम जानकारी लेते हैं। उमेश, जिस तरह से ये दो चोर पकड़े गए हैं, किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की थी, किस तरह से लूट की गई थी और पुलिस को किस तरह से इनपुट्स मिले, जिस तरह से पुलिस ने इनको धर दबोचा है? दिनेश जी, एक तो ये पूरे मामले को मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मामला चोरी के 21 तारीख को चोरी हुई थी, रविवार को चोरी हुई थी और एक महिला ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया था रिपोर्ट कि उसकी 20,000 और सोने चांदी के कुछ गहने चोरी हुए थे। पुलिस इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार की, जिसमें इस जो महिला पीड़िता ने जो चोरी गए सामानों को लिखाई थी, उसके अतिरिक्त चोरों से 41 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसके साथ ही इस मामले में दो जो और चोर थे वो फरार थे। आज उनसे पुलिस जब गिरफ्तारी की है तो उनसे 12,38,000 रुपए और गिरफ्तार किए, यानी कि इस पूरे मामले में अब तक 53,58,000 पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये 53 लाख रुपए है किसके, जबकि पीड़िता जिसके घर से चोरी हुआ है सामान, उसका कहना है कि उसके केवल 20,000 और सोने चांदी के जेवर ही चोरी हुए थे। लेकिन जिन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया, उसका कहना है कि ये जो रकम चोरी की गई थी ये उसी मकान से चोरी की गई थी जिसमें पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सवाल यह है कि आखिर ये 53 लाख रुपए किसका है, जबकि इस पूरे चोरी की घटना में पीड़िता की सगी बहन रुक्मणी साहू भी शामिल थी। उसका भी ये कहना है कि ये जो रकम है ये उसी के मकान से चोरी किया गया था। पुलिस इस पूरे मामले पर उलझ कर रह गई है। समझ में नहीं आ रहा पुलिस को कि आखिर ये पैसे जो हैं वो किसके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जब जो चोर है वो ये कह रहा है कि ये पीड़िता के पक्ष घर से इस पूरे रकम को चोरी किया गया था, तो फिर आखिर पुलिस उस एंगल पर जांच क्यों नहीं कर रही है? पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पीड़िता के घर से ये चोरी हुआ है ये जानकारी मिल रही है कि उसके बड़े ठेकेदारों से ताल्लुकात थे। इसके साथ ही वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है वो उसके टच में थे। कहीं ना कहीं ये पैसे जो है हवाले के हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, लेकिन पुलिस उस एंगल पर न जांच करके इस पूरे रकम को अब इनकम टैक्स के हवाले करने जा रही है और इनकम टैक्स ये जो 53 लाख रुपए है उसके स्रोत को पता करेगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर लगातार जिस तरह से मामला जो कुछ और निकलकर सामने आ रहा था और अब मामला फंस चुका है, जिसने शिकायत की है अब उसी पर जांच बैठ सकती है, उसी की जांच की जा सकती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।